एक दफा का जिक्र है कि अरब में एक बादशाह रहता था। वो एक अजीमुल शान महल में रिहाइश पजीर था। बादशाह अपनी मलका और अपने बेटे शहजादे के साथ रहता था। बादशाह और महल में मौजूद सभी अफराद को मिठाइयाँ बहुत पसंद थीं। महल में बहुत से खादिम और बावर्ची थे। शाही बावर्ची ऐसी मजेदार मिठाइयाँ बनाते थे कि उनकी खुशबू पूरे शहर में फैल जाती थी, लेकिन गरीब लोग ये मजेदार मिठाइयाँ चख तो नहीं सकते थे। वो सिर्फ इनकी खुशबू से लुत्फ अंदोज होते थे। कालू मिट्टी के खूबसूरत बर्तन बनाता था, मगर इसे बहुत कम पैसे मिलते थे। इसीलिए कालू और उसका सबसे अच्छा दोस्त बेब, जो कि एक चूहा था, सिर्फ बादशाह के महल से आने वाली मिठाइयों की खुशबू से ही लुत्फ अंदोज होते थे। एक दिन कालू ने बेब से कहा, मेरा दिल चाहता है कि मैं बादशाह की मिठाइयाँ चखूं, मगर मैं क्या कर सकता हूँ? बिब ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, तुम बादशाह के खानदान के लिए कुछ खूबसूरत घड़े बना दो और पैसों के बजाय मिठाइयाँ मांग लेना। कालू ने काम शुरू कर दिया और कुछ ही देर में चंद शानदार घड़े तैयार हो गए। वो उन्हें लेकर महल चला गया। बादशाह को घड़े बहुत पसंद आए। उसने पूछा, तुम इनके बदले क्या चाहते हो? कालू ने कहा, मैं अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए कुछ मिठाइयाँ चाहता हूँ। बादशाह ने खुश होकर कहा, क्यों नहीं, मेरे बावर्ची तुम्हारे लिए और तुम्हारे तमाम दोस्तों के लिए बहुत सी मिठाइयाँ बनाएंगे, ये मेरा वादा है। बिब के बहुत से रिश्तेदार और दोस्त थे। जब कालू ने उसे बादशाह के वादे के बारे में बताया तो बिब खुश होकर चिल्लाया, मेरे पीछे आओ दोस्तों। चूहों ने मिठाइयों के बर्तनों पर धावा बोल दिया। ये देखकर बादशाह परेशान हो गया। इन चूहों से कैसे जान छुड़ाई जाए? उसने अपने अक्लमंद वजीरों से पूछा। उन्होंने मशूरा दिया, बिल्लियां मंगवाई जाएं। बादशाह ने अपने खादिमों को हुक्म दिया कि शहर के हर कोने से बिल्लियां लाई जाएं। खादिम बिल्लियां ले आए और बिल्लियों ने बहुत अच्छा काम किया। जल्द ही तमाम चूहे महल से भाग गए, मगर अब बिल्लियां खुद बादशाह की मेहमान बन गईं। वो बादशाह की कुर्सियों पर बैठते और उसके तकियों पर सो जाती थीं। बादशाह गुस्से में आ गया। उसने दोबारा अपने अक्लमंद वजीरों को बुलाया। उन्होंने मशूरा दिया, बिल्लियों को भगाने के लिए कुत्तों को लाना होगा। काले, भूरे, सफेद और सुरमई भूखने और गुर्राने वाले कुत्ते महल में आ गए। उन्होंने बिल्लियों को दौड़ा दिया। अब कुत्ते महल में रहने लगे। वो बादशाह के बर्तनों से मिठाइयाँ खाते और बादशाह के बिस्तरों पर सो जाते। कुत्ते खुश थे, मगर बादशाह उदास था। अक्लमंदों ने मशूरा दिया कि कुछ टाइगर्स मंगवाए जाएं। खौफनाक दरिंदे महल में आए और कुत्तों के पीछे दौड़ पड़े। डरे हुए कुत्ते महल छोड़कर भाग गए। अब टाइगर्स महल में रहने लगे। वो जहां चाहते खाते, पीते और सोते। पूरा महल बदबू से भर गया। बादशाह खौफजदा हो गया। अक्लमंदों ने मशूरा दिया, टाइगर्स को भगाने के लिए कुछ शेरों को मंगवाया जाए। बड़े और खौफनाक शेर लाए गए और चीते जितनी जल्दी हो सका महल छोड़कर भाग गए। अब जंगल के बादशाह महल के बादशाह बन गए। वो बादशाह के तख्त पर बैठते और वहीं सोते थे। असल बादशाह और उसका खानदान बेघर हो गए। उनके पास रहने की कोई जगह न रही। अब क्या करें? बादशाह फरियाद करने लगा, हमें कोई ऐसी छोटी मखलूक लानी होगी जो शेरों को भी परेशान कर सके। सिर्फ चूहे ही ऐसा कर सकते हैं, कोई और नहीं। बिब चूहे को महल में बुलाया गया। बादशाह ने कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने महल में बिल्लियां बुलवाने का हुक्म दिया था। हमारी मदद करो। बिब ने कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, मगर तुम हमें वादा दो कि हमें भगाने के लिए दोबारा बिल्लियां नहीं बुलाओगे। बादशाह हंसा और कहा, मंजूर है, ये मेरा वादा है। चूहों ने शेरों पर हमला कर दिया। वो बड़े और खौफनाक जानवर कुछ न कर सके।
शेर जंगल की तरफ भाग गए। बादशाह ने चूहों के लिए एक शानदार दावत का एहतमाम किया। महल से रवानगी के वक्त बिब ने कहा, जब भी हमें बुलाओगे हम आएंगे। क्या मेरा वादा है?